हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय एसएससी भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं जेट से रिलेटेड, उसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है कि फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा था बच्चों से कि सर मैं ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया हूँ और मास्टर डिग्री जो है कि मैं किसी और सब्जेक्ट से किया हूँ, तो सर फॉर्म जो है कि मैं कौन से सब्जेक्ट से मैं फिल करूँगा। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मैं इसी टॉपिक पे जो है कि आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर हमारे यूट्यूब चैनल से अगर जुड़ रहे हैं तो बच्चों, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जरूर शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जेपीएससी जेट के द्वारा जो पीडीएफ जो रिलीज किया गया था एडवर्टाइजमेंट, उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन में एक बात देखिए मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 3 में, जो मैं आपको यहाँ पर मैं मेंशन जो है कि मैं कर रहा हूँ। देखेंगे आप यहाँ पर कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर, यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ पोस्ट, और यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन ओनली, मतलब कि आप अगर जेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा वही जो है कि आप फिल करेंगे जेट के एग्जाम के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किए हैं और मास्टर डिग्री किसी और सब्जेक्ट से, तो ग्रेजुएशन का जो भी सब्जेक्ट होगा वो आप फिल नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। दूसरी बात इसमें और इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है कि अगर जेट का जो सब्जेक्ट वाइज जो मेंशन किया गया है लिस्ट जेट एग्जाम से रिलेटेड, अगर उसमें जो है कि आपको ये मेंशन नहीं किया हुआ है आपका अगर सब्जेक्ट, तो उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट जो है कि बात जेट के द्वारा जो है कि बताया गया है। देखिए इसमें, इन केस द सब्जेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ जेट सब्जेक्ट्स, द कैंडिडेट्स में अपीयर इन यूजीसी नेट और यूजीसी सीएसआईआर टेस्ट हेल्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस। मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है कि जेपीएससी जेट के जो पीडीएफ में अगर आपका सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया हो बच्चों, तो आप जो है कि यूजीसी नेट, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि यूजीसी नेट जो है कि जो भी जनरल ऑनर्स जो भी करते हैं बच्चे, जैसे आर्ट्स हो गया, आर्ट्स से लेकर के कॉमर्स से लेकर के जो करते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए यूजीसी नेट जो है वो कंडक्ट होता है। और जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर ये सब स्टूडेंट्स से जूलॉजी हो गया, अर्थ साइंस हो गया, तो ये सब के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो है कि सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट होता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है कि अगर उस लिस्ट में नहीं मेंशन किया हुआ है, तो आपके लिए है कि इन केस द सब्जेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ जेट सब्जेक्ट्स, द कैंडिडेट्स में अपीयर इन यूजीसी नेट और यूजीसी सीएसआईआर हेल्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस। मतलब आप जो है कि यूजीसी नेट या सीएसआईआर यूजीसी नेट जो हर एक साल जो है कि साल में 2 बार कंडक्ट होता है, आप उस एग्जाम में जो है कि अपीयर हो सकते हैं। तो बच्चों, ये काफ़ी आप लोगों का इंपॉर्टेंट एक डाउट जो है कि मैं क्लियर किया हूं कि आपको ध्यान देना है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट से जो है कि आप अपीयर हो पाएंगे जेट के एग्जाम में। आप कोई दूसरा और कोई सब्जेक्ट जो है कि ग्रेजुएशन का आप फिल नहीं करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आगे आने वाले समय में। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। और बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर किया हूँ। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों तक जो है कि ये बात पहुंच सके। और इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।